हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो है परसेंटेज की। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, A to Z पूरा टॉपिक करवाएंगे। आज पार्ट 1 में बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। और जो भी आप कराएंगे कॉपी निकालिए और नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी नंबर दे देंगे और कह देंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर दिया और कह दिया कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 56% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लिखना है 56/100। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, परसेंटेज मीन्स होता है अपॉन 100 करना। ठीक है, 56 इंटू 1/100 या 56 को डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे कट करेंगे, तो कट किससे हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। देखिए बहुत ही आराम से करा रहे हैं ताकि आपके बेसिक फंडे क्लियर हों। ठीक है, फिर आप इसको 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये कटेगा नहीं, मतलब 14/25 ये इसका फ्रैक्शन हो गया 56% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 4% है तो 4% को कैसे लिखेंगे, 4/100 और ये 4 से पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे 0.6%, तो कैसे लिखोगे 0.6/100। परसेंट हट गया तो 100 नीचे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए एक के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपको कितना 1 0 यहाँ बढ़ाना है। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल हट जाएगा और ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, देखिए 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी कि 3/500 ये आंसर हो गया। क्लियर, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब जैसे क्वेश्चन पार्ट 4 है, इसे कैसे लिखोगे 0.08/100। ठीक है, पहले परसेंटेज को हटाया तो 100 नीचे आ गया। अब क्या करना है, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 ही 0 बढ़ाने हैं। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 8 के बाद इस साइड के 0 नहीं लिखते हैं, तो अब ये कितनी हो गई 8/1 2 3 4। ठीक है, अब इसे कट करिए तो कितना हो जाएगा, आप 8 से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो हम इसको 2 से कट करेंगे। 2 4 = 8, 2 5 = 10। ठीक है, फिर 2 2 = 4, फिर कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 और बच गया 1, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 8 से हम डायरेक्ट भी काटते तब भी यही आंसर आता। ठीक है, क्लियर, ये आंसर हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, तो यानी कि जब भी किसी नंबर का परसेंटेज में दिया है और उसका फ्रैक्शन निकालना है तो सीधा अपॉन 100 करिए, उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 6% है, तो हम क्या लिखेंगे 6/100। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, पहले 6 लिख देंगे और 2 डिजिट है, 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 1 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे 28/100। नीचे 2 0 हैं तो ऊपर की वैल्यू का ऐसे ही उतारा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। डिजिट जो काउंट करते हैं वो इस साइड से करते हैं 1 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट इसका 3rd है, 0.2/100 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर तो 2 आ गया, अब देखिए कितने डिजिट 0 हैं, ये 2 डिजिट है और ये तीसरा डिजिट है, तो क्या करेंगे, या तो फिर एक काम और समझ लीजिए कि ऊपर का पहले डेसिमल हटा दीजिए, तो ऊपर के बाद कितना 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ा दीजिए, ऊपर का डेसिमल हट गया और इससे हम लिखेंगे 2/1000। ठीक है,
अब यहाँ 3 0 है, इसका मतलब 2 के बाद 3 डिजिट, 1 2 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, डेसिमल सबसे पहले हटाइए, उसके बाद राइट से काउंट करते हुए डेसिमल लगाइए। अब देखिए इसमें देखिए 0.04 अपॉन 100 आ गया। तो पहले देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 नीचे बढ़ाने, तो 2 0 नीचे आ गए, ये हट गया डेसिमल, तो क्या बचा 4 अपॉन 1 2 3 4, ये आ गया। अब यहाँ 4 लिख दिया। अभी कितने 0 हैं? 4, तो 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो गया? डेसिमल फॉर्म में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेट परसेंट, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये वैल्यू आपको दी है, ठीक है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है 23/36, तो इसे हमेशा 100 से इंटू कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर है। ठीक है, तो ये कटेगा किससे? पहले 2 से कट करिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा नहीं। आप 25 से इंटू कर दीजिए, 25 यहाँ 75 हो गया, 7 कैरी, और 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 575 अपॉन 9। ठीक है, यानी कि ये परसेंट आ गया आंसर। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए, 6 चौक 24, 25 26 27, 27/4 इंटू 100, यानी 25 से इसको कर दीजिए डिवाइड, 4 से डिवाइड करिए 25 आ जाएगा, 27 इंटू 25 कर दीजिए, 25 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी 17 कैरी, 25 दूनी 50, जोड़ दीजिए इसमें 675% हो गया। ठीक है, आगे आइए, जैसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.04 इंटू 100, तो क्या करेंगे? ये इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे? पहले तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया आपका 400। ठीक है, ये 0 यहाँ लग गए। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 2 यहाँ, यानी आंसर क्या आ गया? 4%। ठीक है, यानी परसेंटेज में जब भी किसी को कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आप सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 28% ऑफ 450 और 45% ऑफ 280 को सॉल्व करके आंसर बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, 28% ऑफ 450, ऑफ को हम क्या लिख दें? मल्टीप्लाई, और प्लस 45% ऑफ 280, तो परसेंट भी हटा करके नीचे क्या कर दें? 100। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली है कि ऊपर की डिजिट सेम है। देखिए कैसे, 28 28, 450 4 5 और 0, ये इधर भी आ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर के डिजिट सेम है। मतलब अगर एक को सॉल्व कर लें तो या तो इंटू 2 कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा, या उसी को 2 बार प्लस कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक को सॉल्व करेंगे इसको, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट करिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, ये कट हो गया 14। ठीक है, इसको इंटू कर दीजिए, ये आ गया 36, 9 कम 9 10 11 12, 126 प्लस 126 हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट इसको 2 से इंटू कर सकते थे, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 252 इसका आंसर आ जाता फर्स्ट वाले का। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर वैल्यू सेम है तो एक को सॉल्व करिए, इंटू 2 कर दीजिए। क्लियर? अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में देखिए, ये देखिए ग्राम में दिया है, अगर मान लो ग्राम में नहीं दिया होता तो हमको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम करेंगे। सेकंड पार्ट, अब इसको सॉल्व भी कर लें, 16 दूनी 32, 16 3 48, 49 50, 50/3 इंटू 1/100 इंटू 600। देखिए परसेंटेज को हमने लिख दिया है इंटू 1/100। ठीक है, माइनस ये हो गया 99 + 1 100/3 इंटू 1/100 इंटू 180।
अब कैसे सॉल्व करोगे इसे? ये 2 0 से 2 0 कट गए, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10, यानी ये तो आ गया 100, ठीक है। माइनस, अब ये 2 0 से ये पूरा 100 से 100 कट गया, इससे कट कर दीजिए, 3 4 18 60, माइनस करिए 40 आंसर आ गया। सिंपल सॉल्व करना था इसको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं क्योंकि बोर्ड मार्क्स में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 5th की। 2% इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब 2 इज व्हाट परसेंट, जहां व्हाट दिया वहां पे 100 x कर लो, तो x परसेंट ऑफ 50 इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। 2 इज का मतलब 2 है, कितने का? 50% 2 है, तो x मान लिया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, x अपॉन 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 2, ये कट गया यहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ मीट्रिक टन है, यहाँ कुंटल है, तो आपको याद करना पड़ेगा 10 कुंटल इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन होता है। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाइए, मतलब कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 2, यानी कि x परसेंट ऑफ 2 मीट्रिक टन है, तो इंटू 10 कर दीजिए, तो कुंटल में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये कुंटल में था तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये मीट्रिक टन में था, इसको 10 से इंटू कर दिया, क्योंकि ये 10 कुंटल इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन होता है, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, x अपॉन 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये कट गया आपका, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10, x इज इक्वल टू 200%, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, x परसेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 84, तो x बाई 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 84, तो x इज इक्वल टू 84 इंटू 100 अपॉन 7, ठीक है। अब 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा, यानी 1200, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। अब देखिए इसमें भी आपको यूनिट जो है वो देनी पड़ेगी, और यूनिट जो है वो सेम करनी पड़ेगी, यहाँ लीटर है, यहाँ मिलीलीटर है, ठीक। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब व्हाट परसेंट है, यानी x परसेंट ऑफ 6.5 लीटर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 130, ठीक है। तो x बाई 100 इंटू 6.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 130। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 130 अपॉन, इसको जब इंटू करेंगे तो 650, और एक के बाद पॉइंट आ गया, तो यहाँ ऐसे हो गया, 13 से कट जाएगा, 13 पन्ना 65, ठीक है। और ये पूरा कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 65 इंटू 2 कर देते तब भी आपका आंसर आ जाता, मतलब 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है 60% ऑफ 264 इज सेम एज, मतलब ये वैल्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो अभी आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ऑप्शन को देख लो, क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 10% है, ठीक है, यानी अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो इसे हमें 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो 44 नहीं आएगा, यानी ए ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब बी ऑप्शन को चेक करें, अगर 60% है 264 का, ऑफ की जगह इंटू ले लिया हमने, तो अगर यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 5 6 4, 15% आ गया, और इसको फिर 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, 4 दूनी 8, 9 10। देखिए ये वैल्यू सेम हो रही है,
यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या करना पड़ता, पहले इसको सॉल्व करते फिर ऑप्शन सॉल्व करके देखते, जो दोनों इक्वल आते वो आंसर करेक्ट करते। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। तो व्हाट परसेंट मतलब x% ऑफ अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x बाई 100 इंटू 24 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 अपॉन 24। ठीक है, 3 से कट कर दीजिए, 3 और 24 और ये कट हो जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, ये 25 आ गया। इसका मतलब 12 1/2 ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये 7वां था। 30% ऑफ 28% ऑफ 480। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देख लो आप। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 30% ऑफ 28% ऑफ 480। ठीक, अब ए ऑप्शन अगर हम लेते तो 15 से अगर 30 को डिवाइड करते यानी कि आ जाता 2, यानी कि इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें। ठीक, तो 2 से अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 15। ठीक है, तो 2 से हमको इसको इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 56। ठीक, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, 240 है, 480 नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता ए। ठीक, बी चेक कर लीजिए, अगर 60 है, ठीक, यानी कि इसको 60 करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, ये 60 आ गया। तो 2 से इंटू अगर इसको करना है तो इसको 28 है तो यही रहने दीजिए, और इसको 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि हमने अगर इंटू किया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब हमें 60 लाने के लिए इसको 30 से 2 से इंटू करना पड़ा, तो 2 से डिवाइड इसको करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 240। अब देखिए ये वैल्यूज जो है ना पी ऑप्शन में टैली कर रही हैं, 60, 28, 240, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बाई ऑप्शन करेंगे ऐसे शॉर्टकट से तो हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, 15% ऑफ x ऑफ 582 इज इक्वल टू इतना, तो x की वैल्यू बतानी। चलो ठीक है, 15/100 इंटू एक्स। ठीक है, ऑफ दिया है, इंटू लगाते जाइए, 582 17.46। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 17.46। अब जो ये वाली वैल्यू है x के साथ मल्टीपल में वो तो नीचे आ जाएंगी, 582 इंटू 15 और ये इंटू 100 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 17.46 है तो 2 0 नीचे लगेंगे और यहाँ से डेसिमल हट गया, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब इसको आप लिख लीजिए अलग से, ये अपॉन 582 इंटू 15। ठीक है, अब इसे कट कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। सिंपल कट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10th क्वेश्चन को कैसे करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर रूट है, ये निकाल के देख लीजिए। यहाँ पर देख 784 है। अब 784 को कैसे करोगे, देखिए 2 के पेयर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 का होता है। देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका डबल लोगे 4, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 8 टाइम्स ले जाइए। 8 8 64, 6 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38 हो गया, यानी कि 0 यानी 28 आ गया। ठीक है, वैसे भी आप 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 28 प्लस एक्स। 78% का मतलब ये इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गए। एक्स कितना हो गया, 78 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40, 8 सत्ते, इससे इंटू कर रहे हैं, 8 पंचे 40 हो गया, 5 सत्ते 35, 36 37 38 39 प्लस 28 भी तो था। 390 में से 28 माइनस कर दीजिए, 2 आ गया। यहाँ 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 362 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं और इसमें करीब 30 क्वेश्चन है इसमें, जो हम आपको पूरा
A to Z सॉल्व करके बताएंगे और शॉर्टकट ट्रिक से समझाएंगे। 1 से 10 तक आज मैंने पार्ट 1 में करवाए हैं और बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी जिसमें आगे के क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस मैं सारा असाइनमेंट इसी में कंप्लीट करूंगी। आप लोगों को जो बता रहे हैं आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करिए और मीन्स पूरा चैप्टर भी कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं वो भी सारे एक्सप्लेन करूंगी। अब वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।